Enable India presents हमारी वाणी वॉइसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा नाम चौधरी आनंद है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ और अभी यहाँ पे जो मोरबी में जॉब कर रहा हूँ। तभी आनंद दूसरे दिन आके मेरे को बताया, ऐसे ही हमारी वाणी नाम का एक प्रोग्राम मोबाइल के थ्रू चलता है, उसमें मैंने मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करके डाला है और आपका और हातिम सर का नंबर भी डाल दिया है। उसके बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक से दिन के 50 से 60 बंदे के फ़ोन आने लगे कि सर हमें रोज़गार चाहिए, हमें काम चाहिए, हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब है। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये 21-22 में पता लगा, आनंद भाई की रिकॉर्डिंग मैंने सुना, मैं वो सुन के यहाँ आया। लगभग मुझे 1.5 साल हो गया। मैं संदीप मगनलाल इडपाचे, अमरावती फ्रॉम महाराष्ट्र से। आनंद भाई ने बताया हमको गुजरात में काम है तुम्हारे लिए, तो करके राजेश और मैं और 3-4 दोस्त और आए थे। तो यहाँ आने के बाद हमें अच्छा काम मिला, रोज़गार मिला। शहज क्लॉक नाम की घड़ी की कंपनी है, यहाँ पे हम घड़ी की फिनिशिंग, ओवर कटिंग वगैरह करते हैं। आनंद ने जो उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके हमारी वाणी में डाला था, उसके थ्रू आज हमारी वाणी की टीम जो इधर आई है, मैं हमारी वाणी की पूरी टीम का आभारी हूँ। आभार, धन्यवाद। मेरा नाम डिम्पल है और मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर स्टेट पंजाब से हूँ, 100% विजुअली इम्पेयर्ड। और ये मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर गोपाल कृष्ण शर्मा। आई के भल्ला जी ने जब मुझे हमारी वाणी से जोड़ा तो मैंने 24 मई 2019 शुक्रवार को इससे अपनी शुरुआत की। सबसे पहली जो मेरी जानकारी थी वो सीबीएसई के जो इन्फॉर्मेशन थी कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम में क्या क्या उनको दिया गया है, सरकार की तरफ से उनके लिए क्या किया गया, तो यहाँ से दी थी और लोगों को ये जानकारी पसंद भी आई थी। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्शन सीरीज़ रिकॉर्ड की। साथ ही साथ मैंने 40 सफल दृष्टिबाधितों की, यानी जो सक्सेसफुल ब्लाइंड लोग थे, उनकी 40 स्टोरीज दी थी, वो भी मैंने रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा आज की बात करूं तो मैं जीके रिकॉर्ड कर रही हूं, जिसको कि मैंने स्पेशली हमारी वाणी के लिए एनएफबी द्वारा छपने वाली मासिक पत्रिका ज्ञानोदय जो है वो खुद इसी के लिए ही मैंने इशू करवाई है और मैं हर साल इसे रिन्यू करवाती रहती हूँ इसकी मेंबरशिप, ताकि मुझे मिलती रहे और आने वाले बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और उनकी नॉलेज के लिए उनको प्रिपरेशन में मदद मिल सके। और काफ़ी लोग इस जीके को रिकॉर्ड करके, नोट करके उनके ऑडियो आईडीज़ रखते हैं और आज लिसनर्स के बीच में मैं बहुत नेम एंड फेम पा रही हूँ। बहुत से लोग मुझे सराहते हैं, चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। हमारी वाणी, a social networking platform for persons with disability. Dimple Wadhwa, your immense contribution is much appreciated. दीजिए, मुझे ट्रॉफी मिली है और जो आज इनको ट्रॉफ़ी मिली है बहुत ही अच्छा लगा। मैं हमारी वाणी बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बहुत भी। अब जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं सुनता हूँ, इकट्ठे सुनते हैं, मैं अकेला भी सुनता हूँ। मैं मुल्ला लाल भारती जी के बहुत अच्छे सुनता हूँ क्योंकि पूरे विस्तार पूर्वक बताते हैं वो। ऋतु श्रीवास्तव जी वो जो इंग्लिश सिखाती थी वो भी बहुत अच्छा लगता था हमें, क्योंकि कई जो नई इंग्लिश सीख पाते उनको इंग्लिश सीखने का अच्छा मौका मिला हुआ था। जो दूर दराज के हैं, जो इंग्लिश में नहीं जा सकते, जो घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा सकते या उनको कोई लेके नहीं जाता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रावधान किया हुआ था उन्होंने। मेरा नाम नरहरि बेरा, मैं उड़ीसा से गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बचपन में 7 साल उम्र हुआ था, मेरा दोनों भाई हम खेल रहे थे, मेरा आँख में कुछ लग गया, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, वो सही नहीं हुआ। मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन हूँ। 30 साल उम्र में मेरा स्पाइनल में ट्यूमर हुआ, तो हम ऑपरेशन 2 दिन के अंदर करने के लिए बोला, नहीं तो कैंसर हो जाएगा ऐसे बोला, तो ऑपरेशन हम लोग कर दिए। करने के बाद वो मेरे को कुछ पता नहीं चला, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, अच्छी से रिहैब नहीं ले पाया मैं। और उस टाइम जो कोरोना आ गया, कोरोना के बाद चला गया घर जाने के बाद मेरा यूरिन का बहुत प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन भी हो रहा था, मैं कहीं पे जाने के लिए नहीं जा पा रहा था। नेशनल में सब लोग खेलने के लिए जा रहे थे,
तो मैं कैसे जाऊंगा, ये यूरिन इन्फेक्शन होता है और लीकेज भी होता है। मैं हमारा उड़ीसा का स्पाइनल कॉर्ड ग्रुप था, ग्रुप में मेरा हमारी वानी में नंबर मिला, हमारे वानी का नंबर मिला। वहाँ पर मैं मेरा प्रॉब्लम बताने के बाद वहाँ पर मेरे को सजेशन जो मिला मैं उसको फॉलो किया। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार बेहरा, मैं उड़ीसा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2 फरवरी 2021 को बाइक सेल्फ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर था। मेरा T7 में नर्व्स कंप्रेशन है। सो उसी दिन से मैं अभी तक व्हीलचेयर में हूँ। उस टाइम मेरा विथ में कैथेटर में लगा था, जो कि मेरा परमानेंट कैथेटर लगा हुआ था। तो वहीं पे मेरा कैथेटर कैसे निकालना है, क्या करना है, तो कोई भी बता भी नहीं पा रहे थे। तो हमारे वाणी में मैं संपर्क किया, तो उधर से मुझे बहुत सारे आइडिया मिला। विथ कमल भाई ने मुझे आइडिया दिए। हमारे वाणी में मेरे को सॉल्यूशन मिला। वहाँ पर CIC करने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। वो मैं वही चीज़ को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद मेरा यूरिन का जो लीकेज हो रहा था और इन्फेक्शन भी हो रहा था, वो मेरा सॉल्यूशन ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मैं सालों भर स्विमिंग प्रैक्टिस किया। करने के बाद मैं अभी स्टेट में सिलेक्शन हो गया, नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो गया। बहुत डरता था क्योंकि लीकेज भी हो रहा था, स्टमक बहुत टाइट रहता था। कुछ जो फिजियोथेरेपी करता था, फिजियोथेरेपी में मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा था। फिर उन लोग का संपर्क के आने के बाद सो मेरा ज़िंदगी थोड़ा बहुत आसान हो गया। हमारा वानी को थैंक यू, जो सॉल्यूशन दिया अच्छा मेरे को फील हुआ। ये संस्था जब मैंने खोली तो मुझे हमारी वाणी के बारे में मालूम हुआ। मैं लालचंद यादव बाई बर्थ ब्लाइंड पर्सन हूँ। मैं संस्थापक एवं संचालक भिवानी नेत्रहीन विद्यालय से बोल रहा हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, पहले आकर संस्था को देखें। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं यहाँ संस्था में आए। और जैसे ही मैंने डाला ऑडियो, बच्चों को मालूम हुआ, मेरे से फ़ोन पे संपर्क किया बच्चों ने। बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए। आसाम से कॉल आई, बिहार से बच्चे आए, राजस्थान से, यूपी से बच्चे आज भी है मेरे पास। टीचर भी आए, कंप्यूटर टीचर के रूप में आए मेरे पास। जो बच्चे हमारी वाणी के माध्यम से मेरे पास पहुंचते हैं, आज भी बच्चे जो यहाँ से चले गए, वो जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं उनकी यहाँ आने की इच्छा होती है। मेरा मानना ये था कि भाई नेत्रहीन जगह जगह घूम रहे हैं, अच्छी संस्थाएं उनको नहीं मिल पा रही होंगी। मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि हमारी वाणी पे ऑडियो मैं कम डाल पाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, इस चैनल के माध्यम से ही हमारी संस्था काफ़ी आगे पहुँची है। और अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास टीचर की, अभी नए सेशन से डालूँगा मैं। मेरा नाम शशिकांत हुआ और हम बिहार से आते हैं और बचपन से हम पूरी तरह से 100% दृष्टिबाधित हैं। हम +2 कर रहे हैं, यानी कि 12वीं कक्षा में। हमारे मित्रों की तरफ से हमारी वाणी एक मंच है, उसका नंबर हमें प्राप्त हुआ। एक विशेष ऑडियो चल रहा था, बंसी लाल सर जो कि यहाँ से जुड़े हुए स्टाफ हैं, उन्होंने यहाँ के बारे में सब कुछ बताया। उनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी अच्छा लगा और सबसे मिल करके ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जितने भी हमारे सर हैं, बड़े सर हैं, लालचंद सर यादव, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ के शिक्षकगण हैं, इन लोगों से मिल करके, ये लोग पेरेंट्स हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी बच्चे भाई बहन हैं। हमारे जैसे डॉक्यूमेंट्स में कई प्रकार के प्रॉब्लम आ रहे थे, जिसका सल्व जो है हमारी वाणी के माध्यम से हुआ। हमारे राजेश पाठक सर हैं, तो उनके द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया था, जो कि रोटी बनाने को खास करके उनको प्रॉब्लम आ रहा था घर में। तो हमने उनके लिए एक ऑडियो डाला था कि सर मार्केट में आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिनका नाम है रोटी मेकर। तो बेशक आप वो टेक्नोलॉजी यदि ले लेते हैं तो आपकी समस्या का निदान हो सकता है, और जिसके मूल प्राइस कम से कम मार्केट में 3000 से 4500 के बीच में है। किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से या फिर कुछ भी चल रहा होता है तो कई बार हमारी वाणी का जो नंबर है वो नहीं सुन पाते हैं लोग, या फिर कई लोगों के पास रिचार्ज ना होता है। तो उनके पास यदि इनकमिंग सुविधाएं उपलब्ध होती है तो उन तक हम क्या करते हैं कि जो जानकारी ऐसा लगता है कि सब तक पहुंचनी चाहिए, उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। और हमारे पास भी इस तरीके से, हमारे पास जब रिचार्ज प्लान नहीं होता है तो कुछ ऐसे ही जानकारियाँ लगातार आती रहती है दिन भर में
1 2 या फिर कभी कभी 3 4 जानकारी ऐसे आते हैं। हमारी वाणी के माध्यम से मैं गुरुग्राम तक पहुंच आया। मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हरदोई से मुकेश कुमार सूर्या। मैं लमसम 15 साल की एज थी तब मैं ब्लाइंड हो गया। तो मैं सोचता था क्या करूँगा, तो एक ही जगह पर बैठा रहता था, क्योंकि 15 साल की एज होती है तो उसके बाद में सब कुछ दिख जाता है ना। तो मुकेश का मेरे पास एक बार कॉल आया, मैं सरप्राइज़ था कि मेरा नंबर उस बच्चे के पास कहाँ से पहुँचा। तो मुझे बताया कि सर हमारी वाणी का एक बच्चा है, उस बच्चे ने आपका नंबर हमारी वाणी पे डाला है और वहाँ से मुझे इस संस्था के बारे में पता चला। तो विकलांग सर्टिफिकेट का पूछा मैंने उससे, बैंक में अकाउंट है नहीं है, आधार कार्ड है नहीं है। तो उसने बताया कि हमारी वाणी की तरफ से ही हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं। जब यहाँ आया तो मेरा उत्साह बढ़ा कि जब हमारे जैसे इतने लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपना एक हौसला रखें। बैग धीरे धीरे सिखाया, ब्रेल सिखाते हैं वो क्लासेस, कैंडल है और उसके कंप्यूटर भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं। सर हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारा चिंता तो दूर होगी, हमारा दुख दूर हो गया कि मेरा एक बेटा ब्लाइंड होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र गंधर्व है और मैं पूर्ण रूपेण दृष्टिबाधित हूँ और अभिलाषा विद्यालय राजनांदगांव में है, जहाँ मैं शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ करीब 25 सालों से। कोविड टाइम पे सारे स्कूल बंद थे, बच्चे घर पे रहते थे, तो हमने एक काम ये सोचा कि बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाए। तो ऐसा होता था कि सभी के पास तो स्मार्टफोन होते नहीं थे, कीपैड मोबाइल था। तो हम जो है हमारी वाणी कनेक्शन बच्चों का जोड़ दिया करते थे और हम मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते थे। मैं दिलीप श्रीवास्तव, अभिलाषा दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण सह पुनर्वास केंद्र राजनांदगांव। मेरे यहाँ एक विजुअल इम्पेयर्ड शिक्षक हैं, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी हमारी वाणी कार्यक्रम से जोड़ने से एक बहुत ही सुंदर पहल ये हुआ कि हमारा कोविड का कार्यकाल जो 3 साल चला है उसमें भी हमारे बच्चे अभिलाषा में जुड़े रहे। हमारी वाणी माध्यम से भी वो जुड़ करके पढ़ाई करते रहे, किसी प्रकार से उनका एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं लगा। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जो है मुझ तक पहुँचेंगे और आप बोलने का अवसर भी देंगे और साथ साथ में अवार्ड भी देंगे। तो ये तो एक यादगार क्षण रहेगा जो मुझे हमेशा याद रहेगा।